Good morning students. Today's topic is Heron's formula exercise 11.2. Question number 7. A kite in the shape of a square with a diagonal 32 centimeter and an isosceles triangle of base 8 centimeter and side 6 centimeter each triangle. Of base each is to be made of 3 different side shades as shown in the figure. How much paper of each side has been used in it? क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्क्वायर शेप की काइट है, ठीक है, उसके नीचे एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। जो स्क्वायर शेप की काइट है उसमें 2 डायगोनल्स है। डायगोनल की लेंथ जो है वो 32 सेंटीमीटर, ये भी 32 है और ये भी 32 है। नीचे जो ट्रायंगल है आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसमें 2 साइड्स दी है, यानी 2 साइड्स हमने ये वाला और ये साइड 6 सेंटीमीटर रखा और क्वेश्चन में ही दिया है कि बेस 8 सेंटीमीटर, ये साइड 6 सेंटीमीटर, नेचुरली ये साइड 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे 2 डायगोनल्स है, ठीक है। इस ट्रायंगल को 2 इक्वल 1 फर्स्ट पार्ट मैंने ये शेडेड पार्ट रखे, सेकंड पार्ट मैंने अनशेडेड वाला, इसमें थर्ड पार्ट ये ट्रायंगल है। हमें बताना है कि एक ट्रायंगल काइट बनाई है जिसके डायगोनल 32 सेंटीमीटर्स है और जो बेस है ट्रायंगल की 8 सेंटीमीटर है, 6 साइड बाकी 2 साइड से। हमें बताना है इस काइट को बनाने के लिए कितना पेपर यूज़ हुआ है, पेपर कितना यूज़ हुआ है उस काइट को बनाने के लिए। सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन में, सिंस डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स एंड आर इक्वल। हमें पता है कि स्क्वायर में जो डायगोनल्स है वो बाइसेक्ट कर रहे हैं राइट एंगल पे, एक दूसरे को राइट एंगल पे काटते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ठीक है। तो जब राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं तो इसका मतलब है दोनों डायगोनल्स आपस में बराबर हैं। तो देयरफॉर बोथ डायगोनल्स आर ऑफ 32 सेंटीमीटर। अगर क्वेश्चन में एक डायगोनल 32 लिखा है तो नेचुरली दूसरा डायगोनल तो 32 ही, क्योंकि इसके डायगोनल स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल होते हैं। तो हम अब कितने पार्ट्स हो गए इसमें, 1 2 3। सबसे पहले हम निकालेंगे शेडेड पार्ट को, फर्स्ट पार्ट को एरिया। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ शेड 1/2 ऑफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। 1/2 बेस है इसकी 32, ये वाला साइड बेस 32 और हाइट है इसकी, ये 32 है डायगोनल, तो ये 16 हुआ यहाँ से यहाँ तक, ये हुआ 16 यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। वो आएगा 1/2 32 इंटू 16, 2 60 32, 16 मल्टीप्लस 16 इक्वल 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद हम लेंगे सेकंड पोर्शन, ठीक है, शेड ऑफ सेकंड पोर्शन। तो हम लिखेंगे सिमिलरली एरिया ऑफ शेड सेकंड इक्वल टू, ये भी सेम ही है, ऐसी है, 1/2 ऑफ बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू 32 इंटू 16, 2 16 32, 16 मल्टीप्लस 16 इक्वल टू 256 सेंटीमीटर। ये हमारे एरिया किसका निकला, इस वाले पार्ट का, फर्स्ट वन पार्ट और सेकंड वन पार्ट। अब हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ शेड थर्ड के लिए हम निकालेंगे वो हम करेंगे हिरॉन्स फार्मूला बाय यूज ऑफ हिरॉन्स फार्मूला। किसके बराबर होता है, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यहाँ पे लेट हम करेंगे a साइड 6 के बराबर है, b साइड 6 के बराबर और c साइड 8 के बराबर है। तो ये हम a रिप्रेजेंट करेंगे ये साइड, ये b रिप्रेजेंट करेंगे c। तो हम इसका पहले सेमी पैरामीटर निकालेंगे। सेमी पैरामीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल 3 साइड इज डिवाइडेड बाई 2। तो हम s निकालेंगे a प्लस b प्लस c बाई 2 इक्वल टू 6 प्लस 6 प्लस 8 बाई 2 इक्वल टू 20 बाई 2, 2 1 ज़ा 2 2 10 ज़ा, तो इसका s कितना निकला, 10 सेंटीमीटर। अब हम इसमें सबस्टिट्यूट वैल्यूज़ करेंगे हिरॉन्स फार्मूला में। s के बदले 10 इंटू 10 माइनस 6, 10 माइनस 6 इंटू 10 माइनस 8, अंडर रूट ऑफ 10 इंटू 6, 10 में से 6 4, 10 में से 6 4, 8 10 में से 2 8 2। इसको ब्रेक करेंगे, 2 5 10, 4 को भी ब्रेक करेंगे, 2 इंटू 2, 4 को भी ब्रेक करेंगे, 2 इंटू 2 2। यहाँ पे देखेंगे पहले कितने 3 2s हैं, 1 2 3 4 5 6। तो एक पेयर करेंगे, इस 2 2 में से एक 2 बाहर आया, इन 2 में से एक 2 बाहर आया, इन 2 में से एक 2 बाहर आया, अंदर रह गया रूट ऑफ 5, 2 2 4 2 8 रूट 5। 8 को ऐसे ही रखेंगे, 8 रूट 5 को हम डिवाइड करेंगे, रूट डेसिमल में निकालेंगे, उसका आएगा 2.23। अब 2.23 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो बन जाएगा 17.88 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें यही प्रूव करना था, ठीक है।